रिजल्ट्स ही नहीं, रिजल्ट्स के साथ साथ हम मैनेजमेंट से भी आपकी बातचीत करवाते हैं ताकि हम समझ पाएं कि आखिरकार कंपनी अपने प्लान्स क्या बनाकर चल रही है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस क्या है। इसी कड़ी में एनआईटी लिमिटेड ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर पॉजिटिविटी, हालांकि मार्जिन और प्रॉफिट में कंसर्न्स भी हैं, लेकिन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विजय के थडानी। थडानी जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपके तमाम सेगमेंट्स को लेकर, रेवेन्यू मिक्स जो है वो किस तरह का शिफ्ट होता दिखा है स्कूल लर्निंग, कॉर्पोरेट लर्निंग और साथ ही स्किल्स एंड करियर्स इन पर्टिकुलर FY26 में, और कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ आप देख रहे हैं? तो हमारी दो सेगमेंट्स होती हैं, एक एंटरप्राइज, दूसरा कंज्यूमर। और हम दो सेक्टर्स पे काम करते हैं, एक टेक्नोलॉजी और एक BFSI एंड अदर्स। तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 20% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। लेकिन BFSI में फ्रेशर हायरिंग का जो सबड्यू रिस्पॉन्स था और उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई है। काफी प्रोग्राम्स जो हमने प्लान किए थे वो सब शिफ्ट हो गए इस क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो कुछ फायदा उसका दिखेगा फोर्थ क्वार्टर में, बट थर्ड क्वार्टर में हमारा टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा रहा। AI से जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो 17.65% हो गया है रेवेन्यू का। तो वो बहुत अच्छा है और उसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिल रही है। और जो टेक्नोलॉजी का मोमेंटम है उसी के ऊपर हम फर्दर काम कर रहे हैं। हमने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए एजेंटिक AI वगैरह के अंदर, जो काफी काम आ रहे हैं। राइट फ्रॉम देयर एजेंटिक AI की आपने बात की, और यस, डिजिटल सिनेरियो है इस वक्त और टेक्नोलॉजी वाइज हमें आगे रहना बेहद ज़रूरी है। आपने भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन AI में हाईलाइट किया था, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में भी। कितना मीनिंगफुल देख रहे हैं आप ये ट्रैक्शन, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और मार्जिन्स के लिहाज से कितनी मदद मिली है इन इनोवेशन से? हाँ जी। तो एक दो क्वार्टर पहले हम कहते थे बहुत कंपनीज और बहुत इंडिविजुअल्स ट्राई करना चाहते हैं। इंडिविजुअल्स तो बहुत उत्सुक थे AI के लिए, तो वो उनकी ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर, जैसे हमारा एक यूनिवर्सिटी सेगमेंट है, एक नई कंपनी जो हमने अपने फैमिली में ऐड की है, IMNEO, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और वो चल भी रहा है। पिछले दो क्वार्टर में हमने देखा है कि कंपनीज अब हेजिटेशन से कमिटमेंट में जा रही हैं। वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की जगह अब लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। तो हमने एक या दो क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन की है। और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू AI एनेबल्ड जिसे बोलते हैं वो 17.65% है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का, विच इज अ वेरी स्टीप ग्रोथ। काफी तेजी से वो बढ़ी है और उसका हमें मार्जिन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। हम इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं, तो इसलिए कुछ चीजों का बेनिफिट जो है वो ओवरऑल सेंस में नहीं दिखाई देता, बट द ट्रेजेक्टरी इज ऑन द राइट ट्रैक एज वेल एज द टेक्नोलॉजी एंड AI रेवेन्यू आर कंसर्न। और जो BFSI सेक्टर है, BFSI और अदर्स के अंदर, वहां थोड़ी मंदी है, पर हमें उम्मीद है कि वो भी अब पिकअप करना शुरू कर देगा, क्योंकि अनसर्टनिटी, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, और इसलिए लोग ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पाए। पर आगे जाके हमें लग रहा है कि वहां भी बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा। मिस्टर थडानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाली तिमाही के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। एनआईटी लिमिटेड के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे नतीजों के ठीक बाद। उनके मैनेजमेंट से जब हम बात कर रहे थे AI टेक्नोलॉजी को लेकर और कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स पर, 75-76 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज है। PhD कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं हमारे साथ। प्रदीप, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू 18 आवर्स स्वदेश। आपसे एक बार एनआईटी लिमिटेड पर एक टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं जानना चाहूंगी, उसके बाद क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझेंगे। देखिए, चार्ट में अगर देखा जाए अपने 52 वीक हाई से भी ऑलमोस्ट 55% नीचे है। इनफैक्ट जो 20 मूविंग एवरेज है ऑलमोस्ट 81, जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस है 108 के आसपास है। सो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और मार्केट कैप भी 1000 करोड़ के आसपास ही है, तो स्मॉल कैप है। सो रेवेन्यू भी देखेंगे 100 करोड़ के आसपास ही है, तो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग नहीं रहा है। सो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, बाई नहीं करना चाहिए अभी। NIIT बाई नहीं करने की